दोस्तों, आपके सपोर्ट और प्यार की वजह से ही हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। इसलिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आप ऐसे ही साथ हमेशा बना के रखेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कैसे 600 वीर मराठाओं ने 40,000 मुगल सेना को धूल चटा दी और मराठों के हाथों बार बार पराजय होने के कारण किस तरह मुगलों ने मराठों के खिलाफ काला जादू का सहारा लिया। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने जाना कि किस तरह छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज, जो एक साथ 12 सल्तनतों से लड़कर और विदेशी हमलावरों की छाती को चीरकर हिंदुस्तान से मुगल सल्तनत का सफाया कर रहे थे, संभाजी महाराज के हाथों एक बार नहीं बार बार नहीं लगातार मुगलों की हार की खबरें सुनकर औरंगजेब पूरी तरह से टूट चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे रोके इन मराठों को। छत्रपति संभाजी महाराज नाम के इस तूफान ने पूरी मुगल सल्तनत में तबाही मचा दी। इसलिए औरंगजेब गुस्से से अपने सरदारों पर गरज पड़ा। अरे क्या करते हो तुम? इतनी फौज देता हूं तुमको, फिर भी उन मराठों के हाथों मार खाकर खाली हाथ लौटकर वापस आते हो। शर्म नहीं आती? चूड़ियां पहन लो, चूड़ियां। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये मराठे हर हर महादेव की घोषणा देकर दिल्ली पर ना टूट पड़े। तभी एक सरदार औरंगजेब से बोला, हुजूर, वो संभाजी शैतान है, शैतान। वो बोलता कम और मारता ज्यादा है, और ये मराठे कब आते हैं और कब काट कर निकल जाते हैं, ये सोचने से पहले हमारे सैनिक युद्ध हार जाते हैं। तभी औरंगजेब बोला, अरे हम भी कहां शैतान से कम हैं, फिर भी क्यों शिकस्त, फिर भी क्यों हार? अब हम क्या करें बताओ? तभी किसी ने औरंगजेब से कहा कि हुजूर, इन मराठों की जान है उनके गढ़ किलों में। अगर हम गढ़ किलों को जीत लेंगे तो मराठे खुद ब खुद हमारे सामने घुटने टेक देंगे। औरंगजेब बोला, बहुत खूब। ऐसा कौन सा छोटा और आसान किला है जिसे हम जल्द से जल्द जीत सकते हैं? मुगल सरदार बोला, हुजूर, एक है नासिक जिले का रामसेज किला। रामसेज का किला? जी हुजूर। दोस्तों, ये वही किला है जहां पर भगवान श्री राम वनवास के दौरान विश्रांति के लिए जाते थे, इसलिए इस किले का नाम पड़ा रामशेज। हुजूर, छोटा सा किला है और मराठे सिर्फ 500 से 600। तोपखाने बारूद कुछ नहीं है उनके पास। तभी औरंगजेब बोला, कौन है इस दरबार में जो उस किले पर मुगल सल्तनत का परचम लहराएगा? तभी एक सरदार आगे आया जिसका नाम था शहाबुद्दीन खान, और वो औरंगजेब से बोला, हुजूर, मैं लहराऊंगा परचम, मैं लाऊंगा उस किले को मुगल सल्तनत में। औरंगजेब बोला, बहुत खूब। खुदा के खातिर बस एक जीत दिला दो। जब से दखन में आया हूं हारता ही जा रहा हूं। तरस चुका हूं एक जीत देखने के लिए। कितने दिनों में जीतोगे उस किले को? शहाबुद्दीन खान बोला, हुजूर, एक दिन में। आज गया और कल किला जीत कर वापस आया। उसकी इन बातों से बादशाह औरंगजेब बहुत खुश हुआ और उसने शहाबुद्दीन को तोहफखाने, बारूद और 10,000 की मुगल फौज देकर रामसेज किले की तरफ रवाना किया। अब शहाबुद्दीन खान की मुगल सेना ने रामशेज किले पर घेराबंदी कर दी। मुगल सेना किले के आधे तक पहुंच चुकी थी, लेकिन किले के ऊपर 600 मराठे एकदम चुपचाप। शहाबुद्दीन को लगा हमारे डर से बिना लड़े ही भाग जाएंगे मराठे, और बड़े उत्साह के साथ उसने मुगल सेना को आदेश दिया, चलो आगे चलो, आगे किला ले लो, चलो चलो। मुगल सेना तेजी के साथ आगे बढ़ रही थी, लेकिन मराठे पहले ही सतर्क हो चुके थे, और जैसे ही किलेदार ने मराठों को इशारा किया, उसी वक्त मराठों ने अपनी पूरी ताकत से मुगलों पर पत्थरों से हमला शुरू कर दिया। पत्थर धड़ 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 थन थन धन तेजी के साथ नीचे आने लगे। पत्थरों के इस भयानक हमले से मुगल सेना रक्त से लथपथ होकर तड़पने लगे
और अपनी जान बचाकर दम दबा के उलट पाव भागने लगी। एक पत्थर सीधा जाके शहाबुद्दीन के सर पर जा लगा, जिससे शहाबुद्दीन का सर फट गया। और उस घायल अवस्था में शहाबुद्दीन ने कहा, कैसे है ये मराठी, पत्थरों से खेलते। ये हमला भले ही छोटा था, लेकिन ये कई ज्यादा भयानक था। अंत में शहाबुद्दीन ने सोचा, क्यों ना तोपखाने और बारूद का इस्तेमाल करके इस किले को ही उड़ा दो। ना रहेगा किला और ना रहेंगे मराठे। पर मराठे इतने तेज कि जैसे ही रात हुई, किले के नीचे उतरे और मुगल छावनी में घुसकर उन्हीं को काटकर बारूद लेकर गायब हो गए। मराठों ने जंगल में पेड़ों से लकड़ी की तोपें बनाई और उनके ही बारूद से उन्हीं को उड़ा दिया। चिथड़े चिथड़े कर दिए मुगलों के। शहाबुद्दीन ने हर एक कोशिश की किले को जीतने की, लेकिन मराठों के हाथों बार बार पराजय और बर्बादी के सिवा उसे कुछ नहीं मिला। इसलिए शर्म के मारे शहाबुद्दीन खान रामशेज किले को छोड़कर वापस चला गया। तो दूसरी तरफ औरंगजेब जिद छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। किसी भी हालत में उसे रामशेज किला चाहिए था। इसलिए उसने अपने सौतेले भाई बहादुर खान को रामशेज किला जीतने के लिए भेजा। पर मराठों ने उसे इतना मारा, इतना दौड़ाया कि अंत में वो भी मुंह काला करके वापस लौट आया। अब पानी सर के ऊपर चला गया था। थका हारा औरंगजेब अब समझ चुका था कि मराठों को रोकना उसकी औकात से बाहर है। इसलिए उसने मुगल सल्तनत का सबसे ताकतवर सरदार यानी फतेह खान, उसे रामशेज किले की जिम्मेदारी सौंपी और कहने लगा, फतेह खान जाओ, तुम्हारे नाम में ही फतेह है। और 20,000 की मुगल फौज देकर उसे रामशेज किले की तरफ रवाना किया। पर इन 600 वीर मराठों ने फतेह खान को भी चारों खाने चित कर दिया। ऐसे में मुगलों के अंदर एक अफवाह फैल गई कि किले के ऊपर इंसान नहीं बल्कि भूत रहते हैं। तो कुछ लोग कहने लगे कि भगवान श्री राम खुद इस किले की रक्षा कर रहे हैं। मुगल सैनिक आपस में फुसफुसाने लगे कि हम इंसानों से तो लड़ सकते हैं पर भूतों से नहीं। ये रोज रोज की अफवाहें सुनकर फतेह खान पूरी तरह त्रस्त हो चुका था। इसलिए इस परेशानी का हल निकालने के लिए उसने मुगल सैनिकों की राय जानने की कोशिश की। ऐसे में मुगल सैनिक डरते हुए खान से बोले, हुजूर, इस किले पर इंसान नहीं बल्कि भूतों का काला साया है। खान गुस्से से बोला, क्या बकते हो, गधे हो तुम, सबके सब डरते हो लड़ने से। भूत जिन्न ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब एक वहम है। इस पर मुगल सैनिक बोले, हुजूर, आप ही सोचो ना, हमने क्या क्या नहीं किया इस किले को जीतने के लिए, पर हार और बर्बादी के सिवा हमें आज तक मिला ही क्या है। हम शाम तक किले की दीवार तोड़ते हैं और जैसे ही सुबह होती है वो दीवार वैसी की वैसी दिखाई देती है। हमारे 300 सैनिक रात के अंधेरे में वहां गए और वो सभी के सभी मारे गए। वो मराठे रात के अंधेरे में भी साफ साफ देखते हैं और हम पर हमला भी करते हैं। हमारे 7,000 सिपाही मर चुके हैं, लेकिन उनका एक भी नहीं। और सबको पता है कि किले पर एक भी तोप नहीं, लेकिन फिर भी हम पर तोपों के गोले गिरते हैं और उसकी आवाज भी नहीं आती। ये कोई साधारण इंसान का काम नहीं है। सैनिकों की ये बात सुनकर खान सोच में पड़ गया और आखिर में उसने कहा कि कैसे इस आफत से छुटकारा पाए। तभी एक मुगल सैनिक बोला, हुजूर, इस काम के लिए हमें काला जादू करने वाले तांत्रिक की आवश्यकता है। अगर नासिक से किसी तांत्रिक की मदद ले तो। खान बोला, सब कुछ तो करके बैठे, चलो ये भी आखिरी प्रयास करके देखते हैं। और उसने तांत्रिक को बुलाने का आदेश दिया। तांत्रिक के आते ही फतेह खान ने तांत्रिक से पूछा, किले पर जीत हासिल तो कर लोगे ना? तांत्रिक ने कहा, हुजूर, किले पर बहुत सारे भूतों का साया है, उनको वश में करना पड़ेगा, उसमें खर्चा थोड़ा ज्यादा होगा। खान तांत्रिक से बोला, सब कुछ मिलेगा, बस इस किले पर जीत दिला दो। तांत्रिक बोला, जी हुजूर, आप सिर्फ मुझे 100 तोले का सोना का नाग बनवा कर दो, फिर उसकी पूजा होगी तो वो सिद्धि प्राप्त कर लेगा। फिर देखो मेरे नाग का कमाल कैसे 100 भूतों पर भारी पड़ता है। मुगलों ने तांत्रिक की बात पर भरोसा करके ठीक वैसा ही सोने का नाग बनवा कर दिया। अब तांत्रिक ने अपनी चाल चली और सोने के नाग को अपने छाती के पास पकड़कर मंत्र बड़बड़ाते हुए किले पर चढ़ने लगा। तो दूसरी तरफ मराठे चुपचाप तांत्रिक की इन हरकतों पर नजर गड़ाए बैठे थे। तांत्रिक आगे बढ़ता जा रहा था। अब मुगल सेना को लगा कि तांत्रिक के नाग ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है।
और अति उत्साह के साथ मुगल सेना किले की तरफ बढ़ने लगी। तांत्रिक को किले के पास देखकर मराठों की हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब मराठे समझ चुके थे कि मराठों के हाथों बार बार पिटने के कारण मुगलों का दिमाग खराब हो गया है, इसलिए हमें काबीज करने के लिए तंत्र मंत्र विद्या का सहारा लिया है। लेकिन जैसे ही तांत्रिक मराठों के झपटे में आया, मराठों ने धनाधन पत्थरों की बारिश शुरू कर दी। एक पत्थर सीधा तांत्रिक की छाती पर जा गिरा। नाग एक तरफ, तांत्रिक दूसरी तरफ, और मुगल सेना नीचे की तरफ गिर पड़ी। तांत्रिक के चक्कर में और मराठों के पत्थरों से मुगल सेना का कीमा बन चुका था। जिंदा लोग मराठों का कुछ कर नहीं पाए तो ये तांत्रिक के मुर्दे क्या उखाड़ लेते। मुगलों के इस दुर्दशा को देखकर औरंगजेब गुस्से से तड़पने लगा और थक हार कर उसने किले को तुरंत छोड़ देने का आदेश दिया। दोस्तों, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा था कि मेरे मावले एक किले को 1 साल तक भी मुगलों से बचा पाए तो मेरे सारे किले हासिल करने के लिए औरंगजेब को 350 साल लग जाएंगे। लेकिन उनके पुत्र संभाजी महाराज और 600 वीर मराठाओं ने रामशेज नाम का एक ही किला 6 सालों तक हिंदवी स्वराज्य में जोड़े रखा। तो इस हिसाब से औरंगजेब को मराठा साम्राज्य के 350 किले जीतने के लिए हजारों साल लग जाते। दोस्तों, आज का ये वीडियो उन्हीं 600 वीर मराठा मावलों को समर्पित है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं इस सीरीज के तीसरे और आखिरी पार्ट में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।